स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि है ग्रोइंग प्लांट्स। तो हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन थ्रू सीड, रिप्रोडक्शन फ्रॉम अदर पार्ट एंड प्लांट्स फ्रॉम फार अवे प्लेसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, कैसे रिप्रोडक्शन होता है, कैसे सीड से रिप्रोडक्शन होता है, सीड के अलावा अदर जो पार्ट होते हैं उसके थ्रू भी रिप्रोडक्शन होता है, उसके बारे में बात। द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस न्यू लिविंग थिंग्स ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. Reproduction in plants is responsible for maintaining their existence in the form of new plants. Plants reproduce in many ways. Most of them reproduce through seeds. A flower changes in a fruit. The fruit contains seed. New plants grow from the seed. Non-flowering plants reproduce through spores. तो जो प्रोसेस होती है बच्चों, जिसपे लिविंग जो थिंग्स होती है वो अपने जैसे सेम काइंड को प्रोड्यूस करते हैं, उसी को रिप्रोडक्शन कहा जाता है. तो रिप्रोडक्शन किस लिए ज़रूरी होता है? रिप्रोडक्शन ज़रूरी होता है क्योंकि एग्जिस्टेंस मेंटेन. सोचिए अगर कोई रोज़ प्लांट है और उसका कोई सीड नहीं होगा, केवल एक प्लांट है, वो कब तक चलेगा? जब तक उसका लाइफ स्पैन है तब तक है. तो वो वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा अगर उसका कोई सीड ही नहीं है. तो आगे किसी को पता ही नहीं है कि रोज़ कोई प्लांट होता भी था. लेकिन अगर उसमें सीड है तो क्या होगा? उसका सीड से दूसरा प्लांट बनेगा, फिर उसके सीड से और प्लांट्स बनेंगे, 3-4. इस तरीके से एक एग्जिस्टेंस रहता है. तो रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस. ओके, प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो सीड से होता है. अब सीड कहाँ मिलते हैं? जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर में ही जो है सीड बनाते हैं. पहले फ्लावर होता है, उसके बाद उसमें से सीड बनता है. सीड से फिर जो है फ्रूट बनता है, फ्रूट के अंदर ही सीड होते हैं. और जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं थ्रू दी स्पोर्स. स्पोर्स के थ्रू जो है वो रिप्रोड्यूस होते हैं. सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ देम, रूट, स्टेम, लीफ. Reproducing is also called multiplying because many plants grow out of the seed or part of one plant. Reproduction through seeds. तो reproduction seeds के through कैसे होता है? Undeveloped seed do not grow because some are eaten by animals and destroyed by heat. Others may not get to right soil or enough air and water. In this way, only few seeds get a chance to grow into plants. Therefore, a plant produces so many seeds to have a chance that at least some of them grow. The plant tries to maintain and multiply its existence on the earth in the form of plant. बच्चों, अनडेवलप्ड सीड जो होते हैं, वो जो सीड हैं उनमें से कुछ तो बेकार हो जाते हैं, मतलब हेल्दी सीड नहीं होते, तो उसका यूजलेस है, उनसे प्लांट एक हेल्दी प्लांट बनेगा ही नहीं. उसके अलावा कुछ सीड होते हैं जो कि वाटर नहीं मिलता, प्रॉपर सॉइल नहीं मिल रही, प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रही है, तो उस वजह से वो ख़राब हो जाते हैं. यानी कि कुछ ही सीड होते हैं जो कि प्लांट्स बन पाते हैं. तो एक सीड में 3 पार्ट होते हैं. सबसे पहला पार्ट होता है, जैसे कि ये ग्राम सीड ना, सबने देखा होगा, ब्राउन कलर का होता है ग्राम सीड. तो अ सीड कोट सबसे पहला पार्ट होता है, अ सीड कोट. अ सीड हैज़ एन आउटर कवरिंग नोन एज सीड कोट. तो ये जो आपको दिख रहा है ऊपर कवरिंग ब्राउन कलर की, दिस इज कॉल्ड दी सीड कोट. इट प्रोटेक्ट्स द बेबी प्लांट फ्रॉम एनी डैमेज एंड इंजरी. तो ये पूरा प्रोटेक्ट करता है बेबी प्लांट को जो उसके अंदर प्रेजेंट है. कॉटिलेडॉन्स, तो ये जो 2 हाफ में डिवाइड हुआ है, वन इज दिस एंड वन इज दिस and this is called the cotyledons. So this is dicotyledons. monocotyledons होते हैं, एक ही हाफ होता है, लेकिन यहाँ पर 2 हैं, तो this is called the dicotyledons. The 2 half of seed are called cotyledons or seed leaves. They contain food for baby plant. Seed with 1 seed leaf are called the monocotyledon and like wheat, and seed with 2 seed leaves are called dicotyledon like gram. तो इसमें इसका काम क्या होता है बच्चों? कॉटिलेडॉन्स का ये जो बेबी प्लांट दिख रहा है, ये जो बेबी, इसके लिए फूड यहाँ पर स्टोर होता है कि अब अंदर है तो फूड और पानी मिलेगा, ये ही मॉइस्चर सब कुछ दे. नेक्स्ट इज एम्ब्रियो. दिस इज अ बेबी प्लांट.
ये जो एम्ब्रियो है इसी के अंदर बेबी प्लांट होता है। व्हेन कंडीशन आर फेवरेबल इट फॉर्म अ सीडलिंग। जब कंडीशन फेवरेबल आ जाती है तो ये प्लांट में चेंज हो जाता है। Germination of the seed. The process of growing a baby plant from the seed is called the germination. Germination means होता है कि जब सीड में से बेबी प्लांट निकल रहा है, it means the seed is germinated. Germinating seed needs air, water and suitable temperature, which can be understood by the following points. The very first is the seed need air because it need oxygen to breathe. The seed get oxygen from the air trapped in the soil. The seed are sown not deep but near the surface of the soil to let them get air. तो सीड को एयर चाहिए होती है क्योंकि उसे ऑक्सीजन चाहिए सर्वाइव करने के, और इसलिए जो सीड है उसे ज़्यादा डीप नहीं ले जाते हैं। जब उसे बोते हैं, सो करते हैं, तो उसे ज़्यादा डीप नहीं ले जाते, उसे ऊपर ही रखते हैं ताकि उसे एयर मिलती रहे एनवायरमेंट। When water is absorbed, seed become quite soft. It swell up and the seed coat is ruptured to let the baby plant come out. तो जब भी वाटर सीड क्या करेगा, उसे वाटर मिलेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद उसका जो सीड कोट है वो क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, फट जाएगा, और जब वो फट जाएगा तो उसमें से फिर सीड प्लांट निकल आएगा। The seed need proper warmth for its cell to become active and grow. Seeds do not germinate in very cold or very hot temperature. A moderate temperature 25 to 35 centigrade normally favor germinate. तो जो सीड है उसे प्रॉपर वार्म चाहिए होता है अपनी सेल को ग्रोथ कराने के लिए। तो ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए, प्रॉपर एनवायरनमेंट होना चाहिए, प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए डेवलप होने के। 3 beans experiment. Premature and dried beans are tied to a glass slide. Slide is kept in the beaker having water in the way as shown. तो 3 सीड है, इस तरीके से रखेंगे, एक पानी के अंदर, थोड़ा सा ऊपर और एक, and the whole setup is left at the moderate temperature. After a few days, only the middle seed germinate because it get both air and water. जो मिडल वाला सीड है केवल इसी को एयर भी मिल रही है, वाटर भी मिल रहा है, बाकी से वाटर नहीं मिल रहा और इसे एयर नहीं मिल रहा, तो इस वजह से ये दोनों जर्मिनेट है और ये मिडल वाला जो है ये जर्मिनेट हो गया। The seed grow in a stage. First of all, the root appear coming out of the soft moist seed. This is followed by shoot. The root growth downward and shoot grow upward towards sunlight. Gradually, green leaves grow. The leaves start making for the new plant. The new plant at this stage is called the seedling. As the green leaf grow bigger, the seed leaves shrink. Their store of food has finished. Green leaves have started making food for the plant. तो जो सीडलिंग होती है, सीडलिंग का मतलब होता है जब सीड से प्लांट बन रहा है, दिस इज कॉल्ड दी सीड। कोट फट गया एंड प्लांट उसमें से निकल आया। ये कुछ इस तरीके की प्रोसेस होती है ना। तो इसमें से 2 निकलते हैं, एक होती है शूट और एक होती है रूट। रूट जो है वो डाउनवर्ड जाती है सॉइल के अंदर और जो शूट है वो अपवर्ड जाती है। दिस इज कॉल्ड दी शूट एंड दिस इज कॉल्ड दी रूट। तो शूट में से जो है लीव्स निकलती हैं और लीव्स क्या काम करती हैं प्लांट के, क्योंकि अब ये कॉटिलेडॉन्स तो हट गए, अब खाना कैसे मिलेगा, तो अब लीव्स जो है सनलाइट के प्रेजेंट में खाना बनाएंगी और वो खाना प्लांट को मिलेगा। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स इन नेचर, सीड्स जर्मिनेट इन द सॉइल। वंस द सीड आर फुली फॉर्म्ड दे मस्ट फाइंड अ प्लेस टू जर्मिनेट। इफ ऑल द सीड फुल नियर द मदर प्लांट दे विल नॉट हैव इनफ स्पेस टू ग्रो। दे मस्ट मूव अवे और डिस्पर्स फ्रॉम द मदर प्लांट। The spreading away of seed is known as the dispersal. Dispersal of seed is necessary so that each seed get enough space, nutrition, water and warmth to grow. Some seeds have a special structure that help them travel away from the mother plant. What is dispersal of seeds? Dispersal of seed is basically that जब भी प्लांट में जो सीड है वो इधर उधर चला जाता है फॉर दी न्यू प्लांट बनने के लिए, दिस इज कॉल्ड द डिस्पर्सल ऑफ सीड। ये ज़रूरी क्यों है, क्योंकि हर सीड को अपना प्लांट बनना होता है और उसके लिए उसे प्रॉपर स्पेस चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर वाटर चाहिए। वो प्लांट के ऊपर रहते हुए नहीं हो सकता ना, उसे सॉइल मिलेगी ना प्रॉपर वाटर मिलेगी, खुद के अस्तित्व के लिए दूसरी जगह जाना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड द डिस्पर्सल ऑफ सीड।
तो काफ़ी तरीके होते हैं, लाइक डिस्पर्जल बाय विंड, विंड के थ्रू जो डिस्पर्जल होता है. मैनी सीड आर बोर्न अवे बाय द विंड. द सीड ऑफ द मिल्कवीड आर लाइक पैराशूट. द विंग सीड ऑफ द sycamore and Indian elm glide in the wind. Some of these seeds get covered in with soil and germinate when it rain. तो wind के द्वारा कुछ सीड जो है वो डिस्पर्जल होते हैं. लाइक ये जो है ये मिल्कवीड का सीड है, सबने देखा होगा, बचपन में बोलते थे इसे. तो इसे मिल्कवीड बोला जाता है. इसमें हेयर प्रेजेंट होता है, पैराशूट की तरह दिखता है, और ये इस तरीके से विंड के थ्रू जो है जाता है. Dispersal by animals. Animal disperse plant seed waste. The hooked spines of certain seeds stick to the feather of the birds and hair and reach far away places where they germinate. Many kind of fruits like cherry, apple, blackberry, etc. are eaten by birds, other animals like squirrel and mice. These animals often take the seed to far away places. People also help in spreading seed far away from where they grow. कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं वो डिस्पर्जल करने में. प्लांट्स के खाते हैं और जो है पत्तियां खाते हैं, तो वहाँ से उन्हें मिल जाते हैं, फ्लावर्स लेते हैं. तो बीज वगैरह जो होती हैं उनकी बॉडी पर जो है सीड पक जाते हैं और फिर वो जहाँ जाती है वहाँ पर जाकर गिर जाते हैं. डिस्पर्जल बाय वाटर. ऑफ प्लांट दैट ग्रो नियर अ वाटर आर कैरिड बाय वाटर. वाटर इज वेरी गुड मीडियम और डिस्पर्जल ऑफ सीड. मैनी काइंड्स ऑफ सीड लाइक वाटर लिली, कोकोनट एक्सेट्रा डिस्पर्सल बाय द वाटर. बहुत अच्छा मीडियम होता है, वाटर के थ्रू डिस्पर्सल होना है, रप्चर होने के चांसेस भी. तो दिस इज द डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन. इन सम प्लांट्स लाइक द लेडी फिंगर द ड्राइड फ्रूट्स एक्सप्लोडेड स्प्रेडिंग द सीड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट. तो एक्सप्लोजन का मतलब है कि वो क्या होता है, फ्रूट बर्स्ट होता है, तो एक्सप्लोजन होता है और वो जो सीड है वो बिखर जाते हैं आसपास. तो इस तरीके से जो लेडी फिंगर है उसका फ्रूट इसी तरीके से जो है होता है. रिप्रोडक्शन थ्रू अदर पार्ट्स. नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स डू नॉट प्रोड्यूस सीड, दे प्रोड्यूस स्पोर्स. फंगाई, मॉसेस एंड फर्न आर स्पोर्स reproducing plants. The spores are small and packed in spore boxes. These appear or brown spot on the underside of the leaves. The spore boxes burst and scatter the ripe spores. The spore grow into a new plant. जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो उनमें सीड नहीं होते, तो वो जो अपना रिप्रोडक्शन करते हैं वो करते हैं थ्रू द स्पोर्स. तो उनके स्पोर्स होते हैं, क्या होते हैं, बर्स्ट होते हैं, स्पोर आसपास फैल जाते हैं और डिस्पर्जल होते हैं. Root, stem and leaves are the vegetative part of the plant. Reproduction by root, stem and leaf is called the vegetative reproduction. Vegetative reproduction is much quicker than the reproduction. तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें प्लांट का स्टेम, लीव्स और रूट्स का भी हेल्प रहता है. इनकी मदद से जो है रिप्रोडक्शन कराया जाता है और बहुत ही फास्टर. न्यू प्लांट्स फ्रॉम द रूट्स. तो रूट से कौन से प्लांट होते हैं, लाइक स्वीट पोटैटो, रेडिश, टर्निप, कैरेट एटसेट्रा आर रूट ऑफ प्लांट विच हैव स्टोर्ड फूड इन दैम. इफ वी प्लांट दैम इन द सॉइल और पुट इन वाटर, रूट्स ऑफ एंड शूट ग्रो फ्रॉम दैम. अगर हम पोटैटो, रेडिश या टर्निप, कैरेट को पानी में रख दें या फिर सॉइल में रख दें तो उनमें से रूट और शूट हमें दिखने लगेंगी कुछ टाइम बाद. न्यू प्लांट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड स्टेम. Potato, ginger, onion are underground stem which have stored food in them. Potato and ginger have bud eye. If we plant them into the soil, a new plant grow from the bud. Onion is called a bulb because it is shaped like a bulb. We plant bulb of onion into the soil to get a new plant of it. तो जो अंडरग्राउंड स्टेम में आते हैं वो पोटैटो, जिंजर, अनियन आते हैं. और ये जो पोटैटो है इसमें आई बर्ड मिलते हैं और आई बर्ड को अगर हम सॉइल में प्लेस कर दें तो हमें न्यू प्लांट मिल जाता है. न्यू प्लांट फ्रॉम द रनर्स. प्लांट लाइक स्ट्रॉबेरी, ग्रास एंड मिंट हैव वीक स्टेम. द स्टेम क्रीप्स along the ground. Side branches grow out of the creeping stem. They separate and go inside the soil to grow into a new plant. They look as running on the ground, so they are called the runners. तो जो स्ट्रॉबेरी, ग्रास और मिंट, ग्रास होती है ना पूरे में फैल जाती है, तो उनकी जो स्टेम है वो काफ़ी वीक होती है, तो इसलिए वो बहुत ही पास रहती है अर्थ ग्राउंड के. तो वो ऐसा लगता है कि वो ऐसे करके रन कर रही हैं.
ये इनका नाम जो है रनर बोला जाता है। न्यू प्लांट्स फ्रॉम द स्टेम कट, sugarcane and rose plant are grown from the stem cutting. Stem cutting with bud is planted in the soil. Thus cutting grow into a new plant after a few days. तो स्टैम कट के थ्रू भी जो है प्लांट या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कराया जाता है। न्यू प्लांट्स फ्रॉम ग्राफ्टिंग, when cutting are attached to the shoot of the another plant, it is called grafting. By this method, a branch cutting of a sweet mango grafted on the stem of sour mango gives sweet fruits. A cutting of violet rose will produce violet flower, even of red rose. There will be flower of 2 color on one plant. तो न्यू प्लांट बनाए जा सकते हैं की हेल्प ऑफ ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं, जैसे कि 2 प्लांट हैं, एक बैगनी रोज का है और एक रेड रोज, तो उन दोनों की स्टेम लेंगे, कट करेंगे और उन्हें जोड़ देंगे। वहाँ से जो प्लांट निकलेगा उसे लेंगे और हम प्लांट कर देंगे। प्लांट करने के बाद हम देखेंगे या तो वायलेट कलर के आएंगे या रेड कलर के आएंगे या फिर दोनों का मिक्स कलर भी आ सकता है। तो इस तरीके से जो है ग्राफ्टिंग के थ्रू हम न्यू स्पीशी ब्रीड कर सकते हैं। न्यू प्लांट्स फ्रॉम द टिप्स ऑफ द ब्रांचेस, साइड ब्रांच ऑफ अ जैस्मिन प्लांट इज बेंट टुवर्ड द ग्राउंड एंड portion covered with moist soil. The growing tip is exposed. After some days, new roots develop. The branch is cut and the new plant with soil is planted at another. New plant of raspberries are also grown in this ways. तो जो इसे बोला जाता है सॉइल लेयरिंग, इसमें क्या करते हैं कि जो प्लांट है कि एक ब्रांच लेते हैं, उसे पास में सॉइल में लगा देते हैं थोड़ा सा छील के, और वहाँ से एक न्यू प्लांट जो है आने लगता है। New plants from the leaves. Leaves of some plants like Bryophyllum and Begonia bear bud on them. When kept in the moist soil, they produce. ये Bryophyllum है, इसके ऊपर जो है बर्ड्स आ जाती हैं छोटी, और लीव्स को हम अगर लगा देते हैं सॉइल में, वहाँ से हमें न्यू प्लांट देखने को मिलता है। Plants from far away places. Not all plants that we see around us are originally from India. The plants that we use in our daily lives are came to India from other part of the world. तो ऐसा नहीं है कि जो भी आप फ्लावर्स देख रहे हो वो सारे इंडिया के ही हैं। ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स हैं जो कि दूसरी कंट्री से हमारे इंडिया में लाए गए हैं। Many vegetables like potato, tomato came from South America, है ना। तो पोटैटो, टोमेटोज और चिली जो है साउथ अमेरिका से आई हुई हैं। Lemon, cabbage and cauliflower came from Europe. Onion and wheat came from Egypt. Marigold from Central America and roses from China. Africa was the home of the coffee beans. The banana, so much a part of India's food culture and tradition, is originally from the southeast. Banana जो है हमारे फूड में काफ़ी शुमार है, और वो कहाँ से है, साउथ ईस्ट एशिया से। Tea is very popular drink in India. It was discovered by the Chinese and brought to India by the British. Tea comes from a tropical evergreen plant. It needs rainfall, but water should be allowed to collect around the roots. तो टी जो है बहुत ही पॉपुलर ड्रिंक होती है इंडिया की, और ये जो है डिस्कवर किया था चाइनीज़ ने, और इंडिया में जो है टी आई थी बाय दी ब्रिटिशर्स जो है लेकर आए थे इस टी को यहाँ पर। और ये जो टी है ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन प्लांट है, यहाँ ज़्यादा रेनफॉल चाहिए होता है इसे, और रूट के पास इसके आके पानी कलेक्ट होना चाहिए। दिस इज़ वाई टी इज़ ग्राउंड ऑन द स्लोप सो दैट वाटर कैन ईजीली ड्रेन अवे फ्रॉम द रेन। द टेंडर लीव्स आर ड्राई, प्रोसेस एंड पैक टू बी सोल्ड इन शॉप्स। तो बच्चों, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. Doing exercise yourself next chapter में. Thank you.